लोकेश जी, HSCL देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी। सर इस स्टॉक पे मैं बुलिश था, बट फ्राइडे को हमें एग्जिट ले चुका हूँ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से, और क्लाइंट के पोर्टफोलियो से भी निकाल रहा हूँ। इसका रीजन दूसरा है, टेक्निकली अभी भी इतना बुरा नहीं है स्टॉक, बट दिक्कत ये आई है, मैंने कल ऑब्जर्व किया, मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। इन्होंने अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिया सर, 2 महीना, 1 1.5 महीना हो गया है। अगर इसका देखोगे तो इन्होंने अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट अपना डिक्लेयर नहीं किया, जहां पर सारी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर चुकी है, और लास्ट डेट जून का था, राइट, 31 मई का था। उसके बाद से क्वार्टरली खत्म हो गया, बट इन्होंने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो ये मानना है जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, या कुछ है जो हमारी नजर में नहीं है, इसीलिए हम इसमें एक बार के लिए अवॉइड कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक इसको अवॉइड करके चलेंगे, ज्यादा बेटर। हमने भी लॉस में बुक किया सर, हमने 67 68 के भाव में लास्ट लिया था, बट मैंने आज 59 60 में हमने फ्राइडे को बुक कर दिया, क्लोज कर दिया। और कुछ ना कुछ जो लोकेश जी कह रहे हैं कि कुछ तो परेशानी है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ दया से जो पूछा जाता है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है CID में, ये उसी तरीके की चीज है कि लोकेश जी कह रहे हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। और लोकेश जी एक चीज और बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज है कि क्यों मैं आपकी बात से इसलिए एग्री कर रहा हूँ, और क्यों इस बात को और थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। HSCL पे जितनी बार हम जिस भी एनालिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं, और जितने वीडियोस जा रहे हैं पिछले कम से कम मेरे ख्याल से एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में, जितनी बार भी अलग अलग और कई बार हुआ दर्शक, कई बार, क्योंकि जिस तरीके की हालत है बाजार शेयर के अंदर में या ओवरऑल बाजार में भी है, लेकिन HSCL में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो सवाल पूछेंगे कि क्या करना है, क्या। उस सवाल का जो जवाब होता है, या ये जो अभी जैसे भी हमने डिस्कस किया, ये सेगमेंट को जब अलग से पब्लिश किया जाता है चैनल पे, उसमें नीचे एक बड़ा डिटेल्ड एक कमेंट आता है, एक फिक्स्ड कमेंट है। अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन आम दर्शक तो नहीं होगा जो कि पूरी डिटेल फंडामेंटल्स की HSCL क्यों बहुत अच्छी कंपनी है और क्यों बहुत अच्छा काम कर रही है, या आगे चल करके कितना बड़ा स्टॉक हो सकता है, एक बड़ा सा लंबा सा कमेंट वो उसके अंदर में नीचे चिपका दिया जाता है। तो कहीं तो कोई मैकेनिज्म, जो कोई आपकी PR एजेंसी होती है, कोई आपकी डिजिटल एजेंसी होती है जो आपके रेपुटेशन मैनेजमेंट का काम कर रही होती है, तो वो इस तरीके की चीजें कर रही होती है। हमें अच्छा इसलिए लगता है कि इसका मतलब आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, फाउंडर इंडिया पे अगर बात हो रही है तो ध्यान रखना चाहिए, दर्शकों तक कुछ आप पॉजिटिव भी पहुंचाइए कि अगर हम ये वाली डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं, मैं इसलिए अग्री कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे ही समय पे ये वाले सारे जो पीछे के जो तंत्र होते हैं, यानी पूरे मैनेजमेंट, इस तरीके की चीजें वो एक्टिव हो जाती हैं कहीं ना कहीं ORM यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में, और शायद ये उसी कवायद का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक ही कमेंट अलग अलग दिन, हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन में, तो वो और जो भी सज्जन करते हो या जो भी कंपनी एजेंसी करती हो, उसके लिए एडवाइस है कि कम से कम कुछ उसमें चेंजेस कर लिया करें, दोबारा से थोड़ी मेहनत और कर ले। एक बना बनाया पैराग्राफ हर बार अगर आप चिपका देंगे, उसी से पता चल जाता है कि कहीं ये एक वो वाली कवायद है। ठीक है लोकेश जी, ये भी इंटरेस्टिंग चीज मैं भी सर, हाँ, अच्छा चीज बताया सर आपने, ये मेरे लिए भी नया है। बट सर मैंने ना ये स्टॉक बुलिश हूँ, मैं खुद भी बुलिश हूँ, क्योंकि एक केमिकल स्टॉक में है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करता है, और इसीलिए हमने लिया था 56 57 में ही हमने लेना स्टार्ट किया था। आपके दर्शकों को हमने 66 70 तक बोला है लेने के लिए, ऐसा नहीं है, बट स्टॉप लॉस हमारा 64 का था, वो हिट हो चुका है। तो इसलिए मैंने अपडेट भी नहीं किया, बट मैंने होल्ड किया था क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। बट जस्ट बिकॉज क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया, मैं इसको खराब या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मगर मुझे पता नहीं, मैं अंधेरे पे हूँ, मेरे आंख में पट्टी है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है कंपनी। और जब मुझे टेक्निकल अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं जाता, या फंडामेंटल समझ में आ रहा है, टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं नहीं जाता। तो दोनों मेरे को डायरेक्शन प्लस प्लस होना चाहिए, ++2 होना चाहिए। वहां पर ये दिक्कत आ रही है। मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ कंपनी को, बट क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो मेरे हिसाब से एक बार इग्नोर करे ज्यादा बेटर। एक बार रिजल्ट आने दे, देखे क्या है, फिर देखेंगे। हाँ, तो ठीक है, तो वो कंपनी से एक वो है कि भाई आप रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दीजिए, हम देख लेंगे, वो आंकड़े में बता देंगे कि कंपनी कितनी अच्छी और क्या परफॉर्म कर रही है। दूसरी चीज चार्ट्स है, आप उसको कैसे छिपा लेंगे, टेक्निकल सामने है ना। अगर ये चार्ट मेरे को 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है स्टॉक को, तो वो मेरे लिए सामने है कि हाँ क्यों, तो उसमें कहीं कुछ वो नहीं है, कंपनी कुछ कर नहीं सकती है वो वाला। लेकिन ये जो
एजेंसीज होती है जिनका काम होता है कि थोड़ा सा रेपुटेशन मैनेज करो, कुछ ऐसे वाली चीजें आती रहती हैं सर, कुछ एक ऐसी वाली चिट्ठियां ईमेल आ जाती हैं कि ये वीडियो हटा दीजिए, ये गिरा दीजिए। फिलहाल हमारे पर उस दबाव का कुछ खास असर पड़ता नहीं, क्योंकि अभी हम किसी भी ऐसी कंपनी के उसमें नहीं है, फंडिंग में नहीं है कि हमें हमारे लिए चिंता हो कि किसी कंपनी के पास 24 चैनल है, किसी के पास 19 चैनल है। ये एक चैनल ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, तो इसलिए हम आराम से इंडिपेंडेंट मीडिया का मजा ले रहे हैं और दर्शकों तक सारी जानकारी बिना किसी लाग लपेट के पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। लोकेश जी एक सवाल और ले लेता हूँ। जी सर। एमी ऑर्गेनिक्स देखिए सर। कौन सा सर? एमी ऑर्गेनिक्स, AMI ORG, ये भी सेम कैटेगरी में है, उसी सेगमेंट में है जिसमें हिमाद्री है। तो HCL जो प्रोडक्ट बनाता है, जो चीजें बनाता है, विश्वजीत दास जी हमारे दर्शक हैं तो वो जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट और उसमें है, और ये उससे शायद ज्यादा एफिशिएंट है। सर एफिशिएंट तो है, मगर जिस दिन से IPO आया है, जिस दिन से इसका IPO आया है, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो समझ में आएगा, पहले 4 दिन के अलावा ये स्टॉक कभी परफॉर्म ही नहीं किया। आप वीकली चार्ट पे देखो और कैंडलस्टिक में देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि पहले 4 दिन के अलावा ये स्टॉक ने कभी परफॉर्म ही नहीं किया है। पहले 4 दिन का टिक देखो, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव है। 1400-1500 के लेवल से ये स्टॉक अभी 845 आ रहा है। अब अगर किसी के पास है तो आप इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा सा लगा लें, 800 के करीब लगा लें। अगर बहुत टूट जाता है तो एक बार के लिए निकल जाए तो ज्यादा बेटर ऑप्शन। ये राय है एमी ऑर्गेनिक्स पे, और टेक्निकल राय चार्ट्स के बेसिस पे, और चार्ट्स किस तरीके के दिख रहे हैं वो आपके सामने। ठीक है।